इस वीडियो पे क्लिक करने के लिए थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें कि आज हम बात करने वाले हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। हम आपको एफिलिएट मार्केटिंग बताने से पहले हम आपको एक बार ऑफलाइन बताना चाहेंगे कि ये एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, जिससे कि आपको और भी बेहतर समझ में आएगा और आप और भी अच्छा समझ पाएंगे कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। तो मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि आपके शहर में या फिर आपके घर के आसपास कोई एक प्लॉट है या फिर कोई एक होम बना हुआ है और उसका मालिक जो है काफ़ी दूर रहता है, ठीक है, और उसको जो है ज़मीन बेचनी है। तो वो क्या करेगा भाई? वो ये बोलेगा ना कि कोई प्रॉपर्टी डीलर हो जो ये काम करता हो, मतलब कि ज़मीन को बेचने का या फिर खरीदने का, उसको जो बेचवाने का काम करता हो। तो ऐसा कोई हमें बंदा मिल जाए तो जिससे कि हम ज़मीन बेच लें। तो इस केसेस में क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, आप प्रॉपर्टी डीलर समझते हैं ना, तो जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं तो उस एरिया को या फिर उस ज़मीन को एक पर्टिकुलर कुछ एक ऐसा आदमी होता है जो मतलब ज़मीन खरीदना चाहता है और ऐसे कस्टमर होते हैं। तो प्रॉपर्टी डीलर वाला क्या करता है, उस कस्टमर को वो ज़मीन दिखाता है और वो ज़मीन दिखने के बाद जब उस कस्टमर को पसंद आ जाती है तो वो लेने के लिए कहता है कि भाई हमको ये ज़मीन पसंद आई है और अब हम ये ज़मीन लेंगे। तो उस केस में क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी डीलर वाला है, जो उसका मेन मालिक होता है, मतलब कि उस ज़मीन का जो मेन मालिक होता है, उस मेन मालिक को उस कस्टमर से मिलवाता है। मतलब कि जो कस्टमर खरीदने वाला और जो मेन मालिक होता है बेचने वाला, उसको जो है आपस में मिलवाता है। तो जब वो मालिक उस ज़मीन को बेचता है, ठीक है, और जो कस्टमर होता है खरीदने वाला, जब उस ज़मीन को खरीदता है तो उसमें जो बीच में जब वो जो बीच में जो होता है हमारा वो प्रॉपर्टी डीलर, जो मतलब कि दोनों को आपस में ज्वाइन करने का काम करता है, मतलब आपस में दोनों को कनेक्शन करने का काम करता है कि उस ज़मीन का जो मालिक है उसको और जो उसको उस ज़मीन को खरीदना चाहता है जो कस्टमर, उस कस्टमर और उस ज़मीन के मालिक को जो बीच में प्रॉपर्टी डीलर होता है उसको दोनों को मिलाने का कोशिश करता है, जिससे कि वो प्लाट बिक जाए। तो मकान मालिक और कस्टमर को आपस में मिलवाने का काम करता है। तो जो मिलाने का काम है, ये जो बेसिकली हम चीज़ को समझ रहे हैं ना, ये जो मिलाने का काम है यही जो है एफिलिएट है। एफिलिएट मार्केटिंग इसी को हम कहते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब ही होता है कि ज्वाइन करना या फिर आपस में दोनों को जो मिलाना, कि कस्टमर और मालिक को आपस में मिलाना या फिर ज्वाइन करना, इसी को हम एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया ना। तो जब मकान मालिक उस जमीन को बेचता है और जो कस्टमर है उस जमीन को खरीदता है, तो उन दोनों के बेचने और खरीदने में जो बीच में प्रॉपर्टी डीलर होता है ना, तो जब उसमें से कुछ परसेंटेज जो है कमीशन लेता है, उसमें जो है कुछ परसेंटेज कमीशन लेता है। पार्टिकुलर कमीशन होती है, उसमें डिपेंड करता है कि भाई किस तरीके का प्लाट है और कितना बड़ा प्लाट है। जिस तरीके की एरिया होती है, जितना बड़ा प्लाट होता है, उसी तरीके से जो है उस प्रॉपर्टी डीलर को कमीशन मिलती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऑफलाइन तरीके से कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम ऑनलाइन तरीके से समझते हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उनके बहुत सारा प्रोडक्ट होता है। वो क्या कहती है कि भाई मेरे पास कस्टमर को लेकर के आओ, किसी भी तरीके से आपके पास जिस तरीके से आप कस्टमर मेरे पास ला सकते हो उस तरीके से आप मेरे पास कस्टमर में लेके आइए। और कस्टमर मेरे पास लाने के बाद जो मेरा प्रोडक्ट है आप उसको बिचवाइए। जब वो कोई कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदेगा तो उसके खरीदने के बाद उससे पार्टिकुलर कुछ परसेंट जो है कमीशन आपको दी जाएगी। मतलब जो बंदा उस प्रोडक्ट को बिचवाएगा तो उस बंदे को जो है कुछ पर्टिकुलर जो है कमीशन दी जाएगी। और वो डिपेंड करता है कि भाई किस तरीके का प्रोडक्ट है और कितना बड़ा प्रोडक्ट है। जिस हिसाब से प्रोडक्ट होगा उसी हिसाब से जो है उस बीच वाले बंदे को जो है कमीशन मिलती है। इसी तरीके से बहुत लोग जो होते हैं अपना सोशल नेटवर्क, मान लीजिए कि जैसे कि हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं यूट्यूब के थ्रू या फिर फेसबुक के थ्रू या फिर ट्विटर के थ्रू या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू, मतलब किसी भी सोशल नेटवर्क के थ्रू उनके पास ऑडियंस होती है। जिसके पास जितनी ऑडियंस होती है भाई, एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू उतना ही ज़्यादा पैसा कमा सकता है। क्योंकि जितनी उसके पास ऑडियंस होगी, मान लीजिए कि मैं एक मोबाइल का जो है ब्रांड है, कोई भी एक ब्रांड है मोबाइल की, हम उसको अपने ऑडियंस से बता रहे कि भाई मेरे इस मोबाइल में ये फीचर होते हैं और इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं और इसके यूज करने के ये फ़ायदे हैं, ये हमें लेना चाहिए, इसमें ये एडवांटेज है। आप अगर लेते हैं तो उस फ़ोन से इसमें ये वाले फीचर एक्स्ट्रा हैं। तो इस तरीके से जब हम बताते हैं, जब जितनी हमारे पास ऑडियंस होती है, मान लीजिए मेरे के पास 5 लाख ऑडियंस है, तो मेरे पास जब 5 लाख ऑडियंस है भाई, जब 5 लाख को मैं चीज़ बता रहा हूँ कि ये चीज़ होती है, ये ब्रांड है, इसमें इतने फीचर हैं, इसमें इतने एक्स्ट्रा फीचर हैं, तो जब हमारी 5 लाख ऑडियंस उस चीज़ को देखती है ना, तो 5 लाख ऑडियंस में से मालूम लगभग कुछ हजार ऑडियंस जो होती है उस प्रोडक्ट को पसंद कर लेती है। जब उस प्रोडक्ट को पसंद करती है तो उस प्रोडक्ट को खरीदती है। जब उस प्रोडक्ट को खरीदती है तो भाई
तो जाहिर सी बात है कि भाई कंपनी वाला का जो है प्रोडक्ट बिकेगा, और जो बेचने का जो काम क्या कर रहा है, जो बीच में है भाई, उसके पास इतनी 5 लाख ऑडियंस है ना, उसमें से 50,000 भी खरीद लेगी ना, तो प्रत्येक मान लिया एक प्रोडक्ट भाई 400 रुपए का है, तो 400 रुपए का ना, तो अगर उसे 10% भी कमीशन मिला ना, तो एक प्रोडक्ट बेचने का उसको 40 रुपए कमीशन मिला। इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसने 50,000 प्रोडक्ट बेचे हैं, तो उसका कितना परसेंटेज बनेगा जाके। इसी तरीके से जो है सोशल नेटवर्क के थ्रू लोग जो है बिजनेस करते हैं, एक प्रोडक्ट को सेल करते हैं। उन्हें जो होता है किसी भी पर्टिकुलर, जैसे कि कोई वेबसाइट है, जैसे कि मान लीजिए अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, इनकी एक वेबसाइट पे जो है अपना लिंक ऐड कर दिया कि भाई मेरे लिंक से जाइएगा, जैसे कि आपको ये फ़ोन परचेज करना है या फिर कोई और चीज़ परचेज कर रही है, जब आप उस चीज़ लिंक पे क्लिक करके उस चीज़ को परचेज करते हैं, तो उससे ये होता है कि जब आप उस चीज़ को परचेज कर लेते तो उसका पार्टिकुलर कुछ परसेंटेज जो है उसको दिया जाता है, मतलब कि जिसके लिंक से आप जो है उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, मतलब कि जिसके माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। सिंपल सा मतलब है कि एफिलिएट का मतलब होता है कि ज्वाइन करना। एफिलिएट का मतलब कि ज्वाइन करना मतलब आपस में कनेक्ट करना, बेचने वाले और खरीदने वाले को जो आपस में कनेक्ट करे, वही हमारा एफिलिएट है। मतलब एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब ही होता है ज्वाइन करना या फिर आपस में ज्वाइन करना। आप बिल्कुल सिंपल इस तरीके से समझ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आपको पता चल चुका है कि एफिलिएट क्या होता है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड और भी कंटेंट चाहिए या फिर आपको एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, उसका मैं रिप्लाई आपको